Hello everyone, welcome to E Anant and today we are starting with chapter number 8 रूरल livelihoods। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना था और अब हम स्टार्ट करेंगे रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में। तो रूरल लाइवलीहुड्स मतलब गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है, वो किस तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। So in this overview box, you can see that in the first chapter we looked at the many kinds of diversity in our lives। हमने हमारी लाइफ में तरह तरह की डाइवर्सिटी देखी, तरह तरह की विविधताएं देखी। And we also explored how living different region has an effect on the work people do and the kinds of plants, trees, crops or things that become important to them। और ये भी पता चलता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग काम करने वाले लोग देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह की लोग फसलों को उगाते हैं वहां पे अपने अपने खेतों में। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। And in this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in the villages। तो गांव में लोग किन किन तरीकों से अपनी डेली की अर्निंग करते हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं, इसके बारे में जानेंगे। And here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living। और क्या सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्या जीने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। एंड वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। तो उनकी अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनके लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं, उनमें सिमिलैरिटीज हैं क्या, उनके बारे में जानेंगे। और देखते हैं कि ये जो गांव के लोग होते हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम को ये लोग झेलते हैं और उनके साथ कैसे सामना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So हमेशा की तरह as always in this chapter we are also starting with a small story। तो this story is about a village which is called कलपट्टू विलेज। तो कलपट्टू विलेज एक गांव है कलपट्टू नाम का, उसकी हमें थोड़ी यहाँ पे बातें बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। मतलब समुद्र तट के बहुत पास में एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू और ये गांव है तमिलनाडु में। एंड पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। और यहाँ पे लोग कई तरह का काम करते हैं। एंड एज इन अदर विलेजेस हेयर टू देयर इज अ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलॉक कार्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे खेती के अलावा भी दूसरे कई तरह के काम लोग करते हैं, जैसे कि वो बास्केट्स बनाते हैं, वो बर्तन बनाते हैं, वो मटके बनाएंगे, वो आपकी ईंटें बनाएंगे जिन्हें हम ब्रिक्स बोलते हैं, वो बुलॉक कार्ट्स बनाएंगे जिसको हम बैलगाड़ी बोलते हैं। And there are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanic and so on। तो बहुत तरह के आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। And there are also some shopkeepers and traders। और यहाँ पे आपको कुछ दुकानदार और कुछ व्यापारी लोग भी देखने को मिल जाएंगे गांव एरियाज में। And in the main street which looks like a bazaar, you will find a variety of small crops you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shop, a tailor and two fertilizer and seed shop। तो यहाँ पे आपको चाय की दुकान, राशन की दुकान और नाई की दुकान और कपड़े खरीदने के लिए दुकान मिलेगी। आपको यहाँ पे दर्जी की दुकान मिलेगी, हमारे जो कपड़े सिलता है। और आपको यहाँ पे दो और दुकान मिलेंगी जहाँ पे आपको फर्टिलाइजर्स जो कि हम खेत में यूज करते हैं ताकि हमारी फसल अच्छी हो, तो फर्टिलाइजर। और एक आपको दुकान मिलेगी सीड शॉप्स की, मतलब जहाँ पे आपको तरह तरह के पौधों के लिए बीज मिलेंगे। एंड देर आर 4 टी शॉप्स। यहाँ पे 4 चाय की दुकान है विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा एंड उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ा, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग। तो ये उस जगह उस पर्टिकुलर जो कलपट्टू विलेज की कुछ डिशेस हैं। ठीक है, तो सुबह के समय में वहां पे कुछ और बनाया जाएगा चाय की दुकान पे, शाम के समय कुछ और सर्व किया जाता है। And near tea shops in a corner lives a blacksmith's family whose home serves as their workshop। और वहीं चाय की दुकान के पास में एक लोहार की दुकान भी है, एक ब्लैकस्मिथ की दुकान है जो लोहे का काम करता है और उसका घर ही उसकी वर्कशॉप है, मतलब वो पूरा काम अपने घर में ही करता है। नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। और उसके बगल में एक दुकान है जहां से आप किराए पे साइकिल ले सकते हैं या फिर अपनी साइकिल को रिपेयर करा सकते हैं। एंड टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लोथ्स। और यहाँ पे दो ऐसे परिवार हैं जो कपड़े धोते हैं, जिनको हम ये बोल सकते हैं कि वो कपड़े धोकर अपना गुजारा करते हैं।
There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसपास के टाउन में, आसपास के गांव और शहरों में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जिनको हम मजदूर बोलते हैं। और इस तरीके से तरह तरह के लोगों के बारे में हमने देखा और वो कैसे कैसे अपना जीवन जीते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, और बहुत छोटी छोटी हिल्स आपको यहाँ हाइट में देखने को मिलेंगी जो पूरे विलेज को घेरे हुए हैं। एंड पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड्स, मतलब यहाँ पे जनरली जो भी ये लोग फार्मिंग करते हैं गांव के लोग, उसमें ये लोग पैडी उगाते हैं। पैडी मतलब जो हमारा चावल की जो खेती होती है, तो चावल को यहाँ पे हम पैडी के नाम से जानते हैं। पैडी, पैडी इज द मेन क्रॉप, मतलब यहाँ पे ये चावल की खेती कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और ज्यादातर फैमिली एग्रीकल्चर से ही अपनी रोजमर्रा के लिए अपनी अर्निंग करती हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, और यहाँ के आसपास आपको कोकोनट के भी कई पेड़ देखने को मिलेंगे। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, एंड देयर आर मैंगो ऑर्चार्ड्स, आम के पेड़ हो गए, और कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। Let us now meet some people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. चलिए अब कलपट्टू विलेज में रहने वाले कुछ लोगों से हम बात करते हैं, या फिर उनकी हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं अपने डेली लाइफ को, डेली लाइफ जीने के लिए। तो ये स्टोरी में सबसे पहली जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है तुलसी। तुलसी, या फिर हम, मैं इसको यहाँ पे भी बोलूंगा तुलसी। सो ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामालिंगम लैंड। तो ये तुलसी कहती है कि हम सभी यहाँ पर रामालिंगम की जमीन में काम करते हैं। एंड ही हैज 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू, और रामालिंगम जो आदमी है उसके पास 20 एकड़ जमीन है उसके इस कलपट्टू गांव में, और जिसपे ये तुलसी नाम की जो हमारी महिला है ये वहां पे काम करती है। एंड इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज, और बोलती है कि मेरी शादी होने के पहले भी मैं तो ऐसे ही खेतों में जाके काम किया करती थी अपने मायके में, जहाँ पे उसका जो गांव है वहां पे। And I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening, and करुथम्मा रामालिंगम्स वाइफ सुपरवाइजेस अस, और ये सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक, शाम के टाइम तक पूरे टाइम खेत में काम करते हैं। और रामालिंगम की जो पत्नी है जिसका नाम है कारुथम्मा, वो इन लोगों को सुपरवाइज करती है, इन लोगों पे नजर रखती है, इनके काम की पूरी इंफॉर्मेशन चेक करती रहती है। एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, और यही वो टाइम है जिसमें मेरे को जनरली रेगुलर वर्क मिल जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं पूरे साल तो चावल नहीं उगाएंगे, एक पर्टिकुलर सीजन होता है हर क्रॉप को उगाने का। तो जिस टाइम हम चावल की खेती करते हैं तो इस टाइम जो तुलसी है उसको कंटिन्यूसली वर्क मिल जाता है काफी टाइम के लिए। एंड नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, एंड व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग, एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा खेत है, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो चावल होता है वो पानी की बहुत डिमांड होती है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आप अच्छे चावल की खेती नहीं कर पाएंगे। तो इस इमेज में आपने देखा कि देखो ये सारे लोग पैडी की खेती कर रहे हैं, तो ये जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं जगह जगह, ये सब पैडी है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि ट्रांसप्लांटिंग पैडीज बैक ब्रेकिंग वर्क। देखिए ये लोग झुके झुके काम कर रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल झुके हुए हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये बिल्कुल कमर तोड़ देने वाली मेहनत यहाँ पे लोगों को करनी पड़ती है, बहुत कमर में इनको बहुत दर्द भी होता है इस काम को करने से, ठीक है। तो इस तरीके से वो सुबह 8:30 से लेके शाम 4:30-5 बजे तक पूरा काम करते हैं रामालिंगम के खेत में। और फिर यहाँ पे आगे उन्होंने यही बताया कि जब क्रॉप थोड़ी बड़ी हो जाती है तो रामालिंगम उनको वापस बुलाएगा वीडिंग के लिए। अब वीडिंग क्या होती है, देखिए वीड्स होते हैं कुछ जंगली पौधे। तो क्या होता है जब हम किसी चीज की खेती करते हैं तो उसके साथ साथ कभी कभी अपने आप से भी कुछ पौधे उग जाते हैं, और अगर इन पौधों को हमने हाथ से नहीं उखाड़ के फेंका तो ये पौधे क्या करेंगे, ये हमारी जमीन की जो जो असली न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद भी ये कंज्यूम करने लगेंगे। तो उससे हमारे चावल की जो खेती हम कर रहे हैं पैडी की, उस पर उसकी जो ग्रोथ होगी वो भी थोड़ी स्लो हो जाएगी, और इसलिए हम क्या करते हैं, तो जंगली पौधे उग जाते हैं उनको निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। तो रामालिंगम क्या करेगा, जब थोड़ा पैडी के थोड़े पेड़ बढ़ जाएंगे, थोड़ा समय बीत जाएगा क्रॉप लगाए हुए, तो रामालिंगम इन लोगों को वापस बुलाता है और बोलता है कि आप लोग वीडिंग कर दो। और एक बार वो फिर उनको एंड में बुलाएगा जब पूरा चावल का पूरा खेती कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ उसको जब हार्वेस्ट करना होगा।
When I was young, I could do this work with no difficulty। यहाँ पे तुलसी कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी या जब मैं बहुत यंग थी तो मेरे को बिना डिफिकल्टी के काम कर लेती थी। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब तुलसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब वो काफी एज हो गई है उसकी, और ऐसे झुके झुके ये लोग जो काम करते हैं और उनके पाँव पूरे पानी में डूबे रहते हैं, तो ये बहुत ही मेहनत वाला काम है और इसमें उन लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है। तो तुलसी अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बता रही है। बट नाउ सॉरी, रामालिंगम पेज ₹40 पर डे, और रामालिंगम उनको एक दिन का सिर्फ 40 रुपए देता है। अब आप सोचिए कितना कम है और मेहनत कितनी ज्यादा है। एंड दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माय होम विलेज। और जो मेरा जो होम विलेज है, जो मेरा होम वाला जो मेरा गांव है, वहां पे थोड़ा थोड़ा लेबरर्स को थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। जो उनकी डेली जो वेज होती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, 40 रुपए से ज्यादा रहती है। बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज अ वर्क। लेकिन वो क्या है कि रामालिंगम जो है वो कभी भी हमको काम दे सकता है, इसलिए हम लोग उसके लिए 40 रुपए में भी काम करते हैं। Unlike others, he does not go looking for cheaper level from other villages। और रामलिंगम भी क्या है कि सभी लोगों की तरह अगल बगल के गांव नहीं जाता कि उनको कोई सस्ते काम करने वाले लोग मिल जाएं। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर। और यहाँ पे बताते हैं, तुलसी बता रही है कि तुलसी का जो पति है रमन है, जो वो भी एक मजदूर है, वो भी एक लेबरर है। वी डोंट ओन एनी लैंड। तो यहाँ पे बताती है कि हम लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, कोई खेत नहीं है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड्स। और एक टाइम ऐसा भी आता है साल में जब वो क्या करती है, जब वो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करती है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, जब हमारी फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो एक केमिकल होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो ये क्या करता है, फसल में लगने वाले कीड़ों को मार देता है ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। और जब कभी भी खेतों में काम नहीं मिलता तुलसी और उसके पति रमन को, तो वो कोई और काम ढूंढ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बाहर कौन कौन से काम बोलो, जैसे लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय। तो या तो वो नदी में से रेत उठा के ढोने का काम करेंगे, या फिर वो अगल बगल से पत्थर उठा के इधर से उधर करने का काम करेंगे। एंड दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। और ये जो रेत होती है और ये जो पत्थर ये लोग उठा के इधर उधर करते हैं, तो इससे क्या होता है, अगल बगल के गांव में जब किसी का घर बनता है तो ये रेत और पत्थर वहां पे यूज किए जाते हैं। तो इनसे भी इनका क्या होता है, थोड़ी अर्निंग हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। और कहती है कि मैं खेतों में तो काम करती ही हूँ जो, और उसके अलावा मैं अपने घर का भी पूरा काम करती हूँ। तुलसी हमें बताती है। तुलसी कहती है कि वो आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ। खाना बनाती है, अपने परिवार का पूरा घर साफ करती है और अपने कपड़े धोती है, अपने परिवार के पूरे सबके कपड़े धोती है। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। फिर मैं गांव की दूसरी महिलाओं के साथ जाती हूँ, औरतों के साथ जाती हूँ और जंगल से लकड़ी काट के लेके आती हूँ ताकि उसी लकड़ी को जला के वो खाना बनाए। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। और 1 किलोमीटर दूर वहां पे हमारे को एक बोरवेल भी हमारे गांव में। तो 1 किलोमीटर दूर बेचारे ये लोग रोज जाते हैं और वहां से पानी भर के लाते हैं। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरीज फॉर द हाउस। और जो उसका पति है, तुलसी का जो पति है रमन, कलपट्टू विलेज में, वो क्या करता है, वो बाकी टाइम में क्या करता है, बाहर के पूरे काम करता है। जैसे बाहर जाके ग्रोसरी से सामान लेके आना, राशन वगैरह लेके आना, तो ये काम उसका पति करता है। फिर ये लोग अपने बच्चों के बारे में भी बता रही है तुलसी यहाँ पे कि अवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ अवर लाइफ। की हमारे परिवार की जो खुशियां, हमारी जिंदगी की खुशियां हैं जो, वो बिल्कुल वो हमारे बच्चों में है। तो इसकी दो दो बेटियां भी हैं तुलसी की। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। और पिछले साल उसकी एक बच्ची बीमार हो गई थी, तो वो लोग उसको अस्पताल ले गए थे पास के गांव में या पास के शहर में। एंड वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर अ ट्रीटमेंट। तो इन लोगों ने क्या किया था, जब इनकी बच्ची बीमार हो गई थी तो रामालिंगम, जिनके खेत में ये लोग काम करते हैं, तुलसी उसके पति ये लोग, तो ने रामालिंगम से कुछ उधार लिया था। तो उस उधार को पटाने के लिए इन लोगों ने अपनी गाय बेच दी। तो देखिए यहाँ पे कितनी मुश्किल बता रहे हैं, गांव का जो जीवन होता है वो लोग कैसे जिंदगी अपनी जीते हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे। As you saw, as you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle। तो बताते हैं तुलसी की तरह जितने भी गरीब लोग होते हैं किसी भी गांव एरिया में, तो वो लोग अपने लाइफ, अपना जो दिन का जो पूरा समय है उसमें या तो वो लोग लकड़ियां कलेक्ट करते हैं या फिर वो पानी पानी लेके आते हैं, और वो अपने जानवरों को घास चराने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं।
and even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. उसके बाद भी उनको इससे कोई खास अर्निंग नहीं हो पाती है. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. And यहाँ पे बताते हैं कि उनकी फैमिली को ये सब काम भी इसलिए करना रहता है क्योंकि अब वो इतने पैसे तो नहीं कमाते, तो उनको काफी काफी दूसरे काम भी करने रहते हैं. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. और यहाँ पे देखिए ये बात बताई गई है कि हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया में अगर हर 5 गांव की हर 5 फैमिली में से जो 2 फैमिली होती है ना, 2/5 जिसको हमने यहाँ पे बोला है, हर 5 परिवार में से 2 परिवार ऐसे होंगे जो कि पूरा क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल लेबरर का काम करेंगे. मतलब उनकी खुद की जमीन नहीं होगी, वो दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं. तो ये हमारे इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि आज भी बहुत गरीबी देखने को मिलती है. एंड देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड व्हाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े हैं खेती बाड़ी के लिए. लेकिन तुलसी की बात करें तो तुलसी के पास तो कोई जमीन का पीस नहीं है. And not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. लेकिन गांव के बहुत सारे लोगों को कई बार काम नहीं मिल पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, गांव से दूर आसपास के शहरों में काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं. एंड दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन. और ये लोग वो जो ट्रैवल करते हैं, या तो वो ट्रैवल करते हैं मतलब कुछ समय के लिए जाते हैं, या तो वो कभी कभी माइग्रेट ही कर जाते हैं, मतलब गांव ही छोड़ देते हैं और कहीं और जाके बस जाते हैं और वहां पे काम करते हैं. लेकिन हर सीजन में ये होता ही होता है इनके गांव में, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाता है काम की तलाश में. तो यहाँ पे हमने जानी तुलसी और उसके पति रमन की कहानी, जो कि रामालिंगम के खेत में काम करते थे और बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा पानी चला रहे थे. अब बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति का जिसका नाम है शेखर. सो वी हैव टू कैरी, अब शेखर अपनी स्टोरी बताता है कि वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस एंड माय फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग अवर फील्ड. अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि शेखर जो है वो क्या करता है कि जो पैडी उसने अपने खेत में, इसके पास क्या खुद का खेत है शेखर के पास, तो इसने ऐसा कि बोला भी है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो हार्वेस्ट किया इनने खुद के फील्ड में, उसको अपने घर लेके जा रहे हैं. फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये हार्वेस्टिंग मशीन है और ये लोग फसल से क्या चावल को अलग कर रहे हैं. फिर ये लोग उस पूरे चावल को लेके अपने घर जाएंगे. एंड वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकड़. लेकिन इन लोगों के पास भी इतनी ज्यादा जमीन नहीं है. शेखर के पास कितनी जमीन है, 2 एकड़ की जमीन है, 2 एकर्स ऑफ लैंड. एंड वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन अवर ओन, और हम अपना काम पूरा खुद ही करते हैं. एंड एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, यहाँ पे बोलते हैं कि हार्वेस्ट के समय में, स्पेशली हार्वेस्ट के समय में, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. तो ये तो ऐसा है कि ये दूसरे फार्मर से बोलेंगे कि अभी मेरे खेत में हार्वेस्टिंग चल रही है तो आप आ जाओ, हमारी फसल कटवा दो, और जब आपके खेत में हार्वेस्टिंग होगी तो मैं आपके खेत में मदद कर दूंगा. तो ऐसे में ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन. और इसने जो ये पैडी उगाई थी अपने खेतों में, जो चावल उगाया, तो इसने एक व्यापारी से, एक ट्रेडर से क्या किया, कुछ सीड्स लिए थे और कुछ फर्टिलाइजर्स लिए थे. वो भी कैसे, नगद ना लेके लोन पे लिए थे. अब वो लोन वापस करना पड़ेगा. टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट अ समवॉट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट. और कहता है मैं पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो मैंने पैडी उगा दी है और जो मेरी पैडी मेरे पास है, मैं उसको कम रेट में बेच दूंगा, मार्केट से कम रेट में. And he has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. और ऐसे ही वो क्या करता है कि कई जो ट्रेडर है वो अपने एजेंट को भेज देता है कि सारे फार्मर्स को याद दिला दो कि तुम सब ने मेरे से लोन लिया है और तुम सब मेरे को ही पैडी बेचोगे, वो भी कम कीमत में. आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. तो यहाँ पे बताता है कि और मेरे को सिर्फ 60 बैग मिलेगा, एंड सम ऑफ दिस विल सेल टू सेटल द लोन. और इन 60 बोरियों की जो चावल ये लोग अपने खेत से उगाएगा, ये जो हमारा शेखर है, उन 60 बोरियों में से भी कुछ बोरियां ये लोन पटाने के लिए अपने जिससे इसने लोन लिया था उसको दे देगा. द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माय होम. और जो बच जाएगा उससे ये साल भर अपने फैमिली का
खाना पीना चलाएगा। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ, लेकिन जो भी उसके पास है वो तो सिर्फ 8 महीने ही चलने वाला है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, इसलिए मुझे कुछ और पैसे भी कमाने होंगे। एंड आई वर्क इन रामालिंगम राइस मिल। तो देखिए ये जो रामालिंगम है कलपट्टू विलेज का, लगता है ये बहुत अमीर आदमी है, इसके पास बहुत सारी जमीन है और इसकी जमीन में जैसे तुलसी और उसका पति काम करते थे। अब इसकी रामालिंगम की एक राइस मिल भी है जहाँ पे ये राइस की क्या पैकेजिंग वगैरह करके शहरों में भेजता है। तो रामालिंगम की मिल में एक आदमी काम करता है जो है हमारा शेखर। तो वो उसके पास थोड़ी सी जमीन भी है, लेकिन साल के कुछ हिस्से में वो रामालिंगम की मिल में पैसा कमाने के लिए काम करता है। एंड हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अगर आसपास के गांव से भी वो पैडी खरीद खरीद के लाता है उसकी राइस मिल के लिए। And we also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperatives। तो इसके पास एक हाइब्रिड काऊ है और जिसका दूध ये आसपास के जो मिल्क कोऑपरेटिव होते हैं, जो दुग्ध सहकारी संघ जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो अगर हम भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश में जो हमारा भोपाल है, तो भोपाल में आपने देखा होगा कि सांची नाम से हमारे यहाँ दूध की सप्लाई होती है, दूध के पैकेट आते हैं। तो ये सांची क्या है, ये सांची एक तरह का कोऑपरेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी हर स्टेट्स में अलग अलग कोऑपरेटिव देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सुना है अमूल, अमूल दूध, जो आपने इसका बहुत ब्रांडिंग सुनी होगी, टीवी में ऐड देखे होंगे, तो ये अमूल दूध भी जो है वो एक कोऑपरेटिव है, मतलब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर अवर एवरीडे नीड्स। तो इस तरीके से ये कुछ पैसा कमा लेता है रोजमर्रा के खर्चों के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है जब ये सभी लोगों को कर्जे में घिर जाते हैं, ऑन बीइंग इन डेब्ट। तो यहाँ पे बताते हैं कि एज यू हैव रीड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। फिर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि कई बार उनको इन सब फर्टिलाइजर को, बीजों को, पेस्टिसाइड्स को खरीदने के लिए जो देनदार होते हैं अपना, है ना, लेनदार जो होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे इन लोगों को उधार लेना पड़ता है। एंड इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट्स अटैक देयर क्रॉप, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर। और अगर जो सीड है वही बेकार क्वालिटी की हुए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीड तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये लोग अपने खेतों में डालते हैं, लेकिन कई बार जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमला कर देते हैं इनकी फसलों पर, तो उससे इनकी पूरी क्रॉप क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। एंड द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इन रेन। और इनकी फसल जो होती है वो कब एक बार और बर्बाद हो सकती है अगर किसी साल अच्छे से पानी ना गिरे। And when this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans। और अगर ऐसा हो जाता है तो फार्मर्स बेचारे अपना लोन पे ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब उनकी फसल ही बर्बाद हो गई, जब उनको उससे अर्निंग ही नहीं हुई, तो अब वो लोन कैसे पे करेंगे। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। और फिर उनके फैमिली को अगर इस साल क्या करेंगे, अपने खर्चे के लिए लोगों से और उधार लेना पड़ता है। सून द लोन बिकम्स सो लार्ज। और धीरे धीरे करते करते इन बेचारे किसानों का लोन इतना ज्यादा हो जाता है दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रीपे। मतलब भले ही वो कितना भी कमा ले, लेकिन वो उनने जो कर्जा लिया है, जो उनने लोन लिया है, वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं। एंड दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे आर कॉट इन डेब्ट। और तब हम बोलते हैं कि जो किसान है वो कर्ज में बिल्कुल दब चुका है। एंड इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। और फार्मर्स में ये बहुत आजकल देखने को मिल रहा है कि वो कर्जे में बिल्कुल घिर जाते हैं। एंड इन सम एरियाज दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और दुख की बात तो ये है कि कई किसान भाई लोग जो होते हैं हमारे, वो पूरी फैमिली के साथ या फिर कई बार वो अकेले ही क्या कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में चावल की खेती करी गई है, जो कि आपको इमेज में दिख रही है। और यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसप्लांटेड पैडी ग्रोइंग इन अ फ्यू ऑफ रामालिंगम 20 एकर्स। तो ये रामालिंगम का खेत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा खेत है। और यहाँ पे 20 एकड़ में पूरे में उन्होंने पैडी को उगाया है। रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्म्ड बाय द एग्रीकल्चरल वर्कर्स लाइक तुलसी। और इसमें भी पूरी मेहनत तो किसने कर दी, बेचारे जो मजदूर होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो वो भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी थी तुलसी की, तो उन लोगों की मेहनत से आज इसकी खेत देखिए आप, रामालिंगम का कितना बढ़िया दिख रहा है, कितनी बढ़िया चावल की फसल यहाँ पे आपको दिख रही है। अब जरा जानते हैं रामालिंगम एंड कारूथम्मा के बारे में। In addition to the land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds,
पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। तो रामलिंगम तो अमीर आदमी है भैया इस गांव का, उसकी राइस की मिल भी हैगी और शॉप भी है उसकी, बीज जहाँ पे वो बीज बेचता है, पेस्टिसाइड वगैरह बेचता है। And for the rice mill they used some of their own money and also borrowed from the government bank। तो राइस मिल जो इसने स्टार्ट करी उसमें कुछ पैसा तो इसने अपना भी लगा दिया, कुछ इसने गवर्नमेंट से भी लोन ले लिया बैंक वगैरह से। एंड दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस। और ये क्या करते हैं, अपने आसपास के और अपने खुद के गांव में से पैडी खरीद लेते हैं लोग, छोटे मोटे किसानों से। एंड द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन्स। और फिर ये क्या करता है, उस पैडी से राइस प्रोड्यूस कर लेता है और फिर उसको क्या करता है, आसपास के जो टाउन्स होते हैं उनमें जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो थोड़े इससे भी बड़े व्यापारी होते हैं, उनको जाके बेच देता है। इस तरीके से ये अपनी इनकम बनाता है। एंड दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम। इस तरीके से इसको भी इनकम का अच्छा सोर्स हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको टेरेस फार्मिंग के बारे में बताया, जो कि आपको एक्चुअली में देखने को मिलेगी नागालैंड में। अब आप भी जानते हैं नागालैंड हमारे इंडिया में ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न में एक स्टेट है। अब ये जो स्टेट है आपको पता है ना, ये एक पहाड़ी जैसा इलाका है। यहाँ पे आपको प्लेन एरिया तो देखने को मिलेगा नहीं। अब मान लीजिए आपके पास प्लेन एरिया नहीं है तो खेती करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ के लोगों ने एक अलग ही तरीका निकाल लिया है खेती करने का। देखिए इसका नाम इन्होंने दिया है टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड। So this is a village called Chizami which is in the Phek district in Nagaland। तो चिजामी नाम का ये गांव है जो कि नागालैंड की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसको फेक जिला बोलते हैं। एंड द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द चैक्सेंग कम्युनिटी। तो चैक्सेंग कम्युनिटी के लोग होते हैं यहाँ पे। एंड दे डू टेरेस कल्टीवेशन। तो ये टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। अब टेरेस कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। इस बॉक्स में देखिए, this means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps। देखिए जो पहाड़ है वो बिल्कुल स्लोप में होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, स्लोप में जा जाके ऐसे सीढ़ी नुमा उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो स्लोप है वो स्लोप ऐसा ना होकर बिल्कुल स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जैसे आप देखिए कि आप बिल्कुल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये अलग अलग स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक अलग स्टेप है, ये एक अलग स्टेप है, यहाँ पे एक अलग स्टेप है, एक दूसरे से हाइट में भी डिफर करती हैं ये स्टेप्स। तो क्या होता है, ऐसे में ये लोग अगर खेत में पानी भी भरते हैं तो वो पानी अगर हिल होती है तो क्या होगा, उसमें पानी भरेंगे तो पानी रुकेगा ही नहीं, जमीन में पानी तो बह के चला जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, उसमें सीढ़ी नुमा उसको बना देते हैं तो पानी उसमें भरा रहता है। जैसे आपके घर में आपने सीढ़ियां देखी होंगी, ऐसे ये लोग पहाड़ को भी बिल्कुल सीढ़ी जैसा बड़े बड़े एरिया में प्लॉट में काट देते हैं, तो पानी भी वहां पे भरा रहता है। इस तरीके से ये लोग फार्मिंग करते हैं। एंड द साइड्स ऑफ द ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। जैसे कि यहाँ पे बताया है, सभी जो प्लॉट ये लोग यहाँ पे बनाएंगे, सीढ़ी नुमा जो बनाएंगे, उसका ये हाइट और जो वो हाँ इसका जो हाइट होता है ना, उसको ये लोग थोड़ा ऊंचा कर देते हैं ताकि जो पानी है उससे नीचे ना गिरे, थोड़ा वहीं पे बना रहे। उसके नीचे एक और स्टेप मिलेगी, उसमें पानी बना रहेगा। उसके नीचे एक और जमीन का हिस्सा मिलेगा पहाड़ का, वहां पानी। तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह ये लोग बिल्कुल खेती करते हैं। एंड यहाँ पे बताया भी है कि दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड एंड विच इज बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। अब नागालैंड के लोगों को भी राइस उगाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। अब राइस उगाने में आपको भी पता है, चावल की खेती अगर करनी है तो पानी की बड़ी जरूरत होती है, बहुत पानी की डिमांड होती है चावल की खेती के लिए, पैडी की खेती के लिए। तो पानी को भरे रखने के लिए ये लोग इस तरीके से टेरेस बना देते हैं बिल्कुल हिल्स पे, तो बढ़िया इनकी फार्मिंग हो जाती है। And the people of Chizami have their own individual fields, but they also work collectively in each other's field, and they form groups of 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weeds on it। और ये लोग बड़े कोऑपरेटिव होते हैं एक दूसरे के प्रति, मतलब ये लोग एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और इनके पास सबकी खुद की अपनी अपनी अपने अपने खेत के थोड़े थोड़े हिस्से भी होते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े भी होते हैं जमीन के, लेकिन मिलके भी काम किया जाता है यहाँ पे। ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज ओवर। और बड़ी अच्छी बात है कि जब इन सभी लोगों का खेत का काम खत्म होता है तो सब एक साथ मिलके खाना खाते हैं। एंड दिस गोज ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज कंप्लीटेड। जब तक चावल की पूरी खेती अंटिल द हार्वेस्टिंग टाइम, जब तक पूरा खत्म नहीं होता, ये लोग ऐसे ही मिलके काम करते रहते हैं। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में जो खेती बाड़ी वाले जो मजदूर हैं उनके बारे में जानते हैं और हमारे इंडिया के कुछ किसानों के बारे में जानते हैं। So as it is written here that in Kalpattu village there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Shekhar and a few big farmers like Ramalingam।
तो एग्रीकल्चरल लेबर में हमने तुलसी को देखा, और छोटे छोटे फार्मर्स की अगर बात करें तो हमने शेखर को देखा, जिसके पास भी 2 एकड़ की जमीन थी। और बड़े फार्मर्स, बिग फार्मर्स में हमने रामलिंगम के बारे में पढ़ा, जिसके पास 20 एकड़ की जमीन है, 20 acres of land. And in India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. और इंडिया में बताया ही था कि हर 5 किसानों की फैमिली में से जो 2 होती है वो तो उनके पास खुद की जमीन नहीं होगी, वो दूसरों के खेतों में मजदूर की तरह काम किया करते हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर्स पीपल फील टू अर्न अ लिविंग। और ये लोग बिल्कुल दूसरों के खेतों पे ही बिल्कुल निर्भर करते हैं, उसी से इनकी इनकम होती है, ताकि ये लोग अपना डेली का खर्चा कर पाए। मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में ऑन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। और इनमें से ज्यादातर तो बिना जमीन के होते हैं, लेकिन कईयों के पास थोड़ी बहुत जमीन देखने को मिल जाती है। In the case of small farmers like Shekhar, their land is barely enough to meet their needs in India, and 80% of farmers belong to this group. Only 20% of India's farmers are like Ramalingam. So these large farmers, sorry मैं इसको समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे बताते हैं कि स्मॉल फार्मर्स की तरह भी क्या होता है, जो शेखर था उसके पास बहुत, हमारे शेखर के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। और शेखर की तरह हमारे इंडिया में 80% किसान आपको देखने को मिलेंगे। और रामालिंगम की तरह अमीर किसानों में आपको इंडिया में सिर्फ 20% जो हमारे फार्मर्स है वो रामालिंगम की तरह काफी अमीर होते हैं। These large farmers cultivate most of the land in the villages. तो ये जो भी बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, गांव का सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है जमीन का, उसमें यही लोग कल्टीवेशन करते हैं। A large part of their produce is sold in the market, and many of them have started businesses such as shops, money lending, trading, small factories, etc. तो काफी तरह के इन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है, बिजनेस शुरू कर दिया है, पैसा बांटना, दुकान खोल लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, स्मॉल स्मॉल फैक्ट्रीज बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे कहते हैं कि वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। तो कलपट्टू एक जो गांव था तमिलनाडु का, वहां पे कैसे खेती बाड़ी होती देख लिया। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट। और फार्मिंग के अलावा भी ये जो गांव वाला जो ये जो कलपट्टू विलेज का एरिया, यहाँ पे कई लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय भैंसों को पालना, है ना। एंड डेयरी प्रोड्यूस मतलब गाय भैंसों का दूध निकाल के बढ़िया उसकी, उनसे इनकी अच्छी इनकम भी हो जाती है। एंड फिशिंग वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। और बताते हैं कि सेंट्रल इंडिया के काफी जो गांव होते हैं वहां पे तो फार्मिंग के साथ साथ गांव से भी कई चीजों का कलेक्शन करके ये लोग अपनी इनकम बनाते हैं। कलेक्टिंग महुआ, तेंदुलीफ एंड हनी, शहद कलेक्ट करते हैं जंगलों में जाके मधुमक्खी के छत्ते से। To be sold to traders is an important source of additional income, and similarly selling milk to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be the main source of livelihood for some families। और उसी तरह कई फैमिलीज जो होती हैं वो गाय भैंसों का जो दूध होता है उसको इकट्ठा करके आसपास के जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, जो सहकारी संघ होते हैं, वहां पे जाके बेच देते हैं, उनसे उनको इनकम हो जाती है। और फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि वी फाइंड फिशिंग विलेजेस इन कोस्टल एरियाज। तो जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे, इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड सम फिशिंग विलेजेस टू। इन द कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज जो समुद्र तट के आसपास के जो एरिया होंगे, वहां के लोग क्या करेंगे, खेती ना करके वो लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में बताया, फिशर वुमेन सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट। जो भी उसने पकड़ा उसको, ये देखिए मछली आपको दिख रही है। तो ये गांव का एक एरिया है, तो यहाँ पे ये जो महिला है, ये जो इसने मछली पकड़ी उसको सेल कर रही है। अब बात करते हैं अरुणा और पारिविलन की। तो ये भी 2 लोगों के नाम है, देखते हैं इनके बारे में। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपट। तो कलपट्टू गांव से थोड़ी दूर पे आपको पुडुपट नाम का एक गांव देखने को मिलता है। और पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। और यहाँ के लोग खेती ना करके मछली पकड़ने का काम करते हैं। एंड देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटामरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड। अच्छा, ये कैटामरन्स जो है ना, ये कैटामरन्स एक्चुअली में तमिलनाडु के लोगों का जो ट्रेडिशनल तरीका होता है नाव बनाने का, उस नाव को यहाँ पे अपना बोट या नाव ना बोल के कैटामरन्स बोलते हैं, है ना। और आसपास आपको जगह जगह जाल बिछे देखने को मिलेंगे मछली पकड़ने वाले।
एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। और जो हमारा समुद्र तट जो होता है वहां पे सुबह 7 बजे के आसपास काफी एक्टिविटी आपको देखने की मिलेगी। एंड दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। तो जो कैटामरन जो नाव वगैरह होती है ये सब वापस आने लगती है समंदर में से, जो भी इनने मेहनत करके रात भर में दिन भर में जो भी मछली पकड़ी है। और इन सब की जो वाइफ वगैरह होती है वो पूरा मछली इकट्ठा करके उनको बेचने की तैयारी करने लगती हैं। माई हस्बैंड पारिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ केम इन लेट टुडे। तो कहती है कि आज मेरे पति और उसके भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो काफी लेट आए और वो आए बहुत चिंता करने लगी, क्योंकि देखिए वो लोग समुद्र के बीच में जाके मछली पकड़ते हैं तो कई बार कभी कभी हादसे में क्या होता है उनकी नाव वगैरह पलट सकती है। तो ये लोग बेचारे बहुत घबरा जाते हैं कि अगर उनका फैमिली का जो कैटामरन है वो वापस नहीं आता टाइम पे, तो उनकी नाव वापस नहीं आती अगर टाइम पे। एंड दे गो टू द सी टुगेदर इन अवर कैटामरन। तो इसके कैटामरन में ये लोग साथ में ही समंदर तक जाते हैं। एंड दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। वो यहाँ पे बताते भी हैं कि आज लेट इसलिए हो गए क्योंकि वो एक तूफान में फंस गए थे समंदर के बीच में। एंड आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी फिश भी अपनी फैमिली के लिए बचा ली है, बाकी ये लोग बेच दिया करते हैं। एंड विल ऑक्शन द रेस्ट। और जो बची है उसको ये लोग बेच देंगे। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। क्योंकि 4 लोग मिलके गए थे तो जितना भी ये लोग पैसा कमाएंगे मछली बेच के वो 4 लोगों में बांट दिया जाएगा। 1 each फॉर ईच पर्सन एंड हु वेंट फिशिंग एंड द फोर्थ वन इज फॉर द इक्विपमेंट। और हाँ 4 लोग नहीं 3 लोग थे, तो जो एक चौथा हिस्सा होता है ना, तो जिन भी इक्विपमेंट्स को ये लोग यूज करते हैं तो उसके रिपेयर के लिए और काफी चीजों के लिए उस मनी को उसके इक्विपमेंट के लिए लगा देते हैं। Since we own the catamaran engine and nets, we get that share too। तो इनके पास कैटामरन है, उसमें इन लोगों ने एक इंजन मोटर भी फिट करके रखी है ना, और इनके पास काफी सारे जाले वगैरह भी हैं। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेस्ड एन इंजन। और इन्होंने बैंक से कर्जा लेके लोन लेके ना एक इंजन खरीदा था ताकि इनकी कैटामरन की थोड़ी स्पीड बढ़ जाए मोटर से, अगर ये लोग अपनी नाव चलाएंगे तो। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी सो दैट दे कैन गेट अ बेटर कैच। और अब क्या है, अब मशीन लग गई है इनकी नाव में, है ना, एक इंजन लग गया है। तो क्या होता है, इस इंजन की हेल्प से समुद्र में थोड़ा और गहराई तक, थोड़ा आगे तक चले जाते हैं तो उनको और बड़ी बड़ी और अच्छी मछलियां पकड़ने को मिल जाती हैं। The women who buy fish here will carry it in baskets to be sold in nearby villages। और जो औरत जो होती है वो पूरी बास्केट में कैरी करके पास के जो विलेज है वहां पे चली जाएगी और वहां पे अपनी मछलियों को बेचेगी। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन। और काफी लोग अपनी दुकानों के लिए सब सामान खरीदते हैं। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑप्शन बाय नून। और कहती है कि मैं दोपहर तक पूरा मछली जो है मैंने इकट्ठा करी है वो बेच दूंगी। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड अवर रिलेटिव्स विल अनटेंगल एंड रिपेयर अवर नेट्स। तो क्या करेंगे, जाल वगैरह उठाएंगे, उनको सुलझाएंगे और उनका रिपेयर करेंगे शाम के टाइम में। एंड अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू द सी अगेन। और फिर से अगले दिन भी क्या, रात को 2 AM मींस रात के 2 बजे ये लोग फिर से समुद्र में निकल जाएंगे। Every year for at least about 4 months during the monsoon they cannot go to the sea because this is when the fish breed। तो इस टाइम पे क्या है, मछलियां इनको ब्रीडिंग सीजन में रहती हैं तो देखने को नहीं मिलती। तो मानसून के टाइम में और एक तो तूफान भी आता है ना, पानी गिरते में समंदर में तूफान वगैरह भी आता रहता है, तो ये लोग इस टाइम में ये लोग मछली का काम नहीं कर पाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। इस टाइम बेचारों को कर्जा लेके ट्रेडर लोगों से ही गुजारा करना पड़ता है। And because of this later on we are forced to sell the fish to that trader and cannot do our auction। और कभी कभी क्या होता है कि कर्जा इतना ज्यादा हो जाता है कि जब ये मछली पकड़ के लाते हैं तो ये पूरी मछली को ट्रेडर्स को बेच देते हैं ताकि अपना लोन पटा पाए और खुद के लिए कुछ नहीं बचा पाते। दोज लीन मंथ्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। और ये जो समय है, ये जो इतने महीने काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ द सुनामी। और कहते हैं कि पिछले साल सुनामी आ गई थी तो काफी नुकसान हुआ और हम लोगों ने बहुत झेला, सफर किया। अब यहाँ पे बताते हैं रूरल लाइवलीहुड के बारे में। तो यहाँ पे ये सब बताया है कि पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। सम वर्क ऑन फार्म्स व्हाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कुछ खेतों में काम करते हैं, कुछ खेतों में काम ना करके कोई दूसरा काम कर रहे हैं। एंड वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड। तो खेतों में काम करने में क्या क्या काम ये लोग करते हैं ना, खेत को तैयार करना, खेत में बीज बोना, खेत में जंगली पौधों को उखाड़ के फेंकना। एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉस मतलब फसल को काटना एंड में।
एंड वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। और फाइनली ये लोग जो है पूरा पूरा कुदरत पे ही निर्भर करते हैं। अगर अच्छा पानी गिर गया तो इनकी फसल अच्छी हो जाएगी, ज्यादा पानी गिर गया तो इनकी फसल खराब हो जाएगी, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड हेंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन। और इन इन बेचारों की जो जिंदगी है वो सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिवॉल्व करती रहती है कि अब ना बारिश का सीजन आ गया, मछली का काम कर लिया जाए, ये सीजन आ गया है, खेती का काम कर लिया जाए, ये सब चीजें। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम्स। लेकिन जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है इस टाइम लोग काफी बिजी हो जाते हैं, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम चला जाता है तो इतना बिजी नहीं देखने को मिलते हैं लोग। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप। और हमारी कंट्री में अलग अलग रीजन के जो लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग आपको नॉर्दर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके की खेती बाड़ी करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। However, we do find similarities in their life situation and in the problem that they face। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में अगर सभी की हम बात करें तो किसान की तो एक ही प्रॉब्लम है कि पानी अच्छा गिर गया तो अच्छी फसल उग जाएगी, नहीं गिरा तो नुकसान हो जाएगा। और तो इनकी जो लाइफ होती है पूरे किसानों में, चाहे वो इंडिया का कहीं का भी किसान हो, वो काफी सिमिलर होती है। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। और वो पूरा जमीन पर ही निर्भर करते हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कितने पैसे कमा लेंगे, सब कुछ वो उनके फसल पे ही डिपेंड करता है। मैनी डिपेंड्स ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। और कई तो इन लैंड पे कैसे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, तो ये भी वो डिपेंड करता है। Most farmers grow crops both for their own requirement and also to sell in the market। और कुछ किसान खुद के लिए भी फसल उगाते हैं और बची हुई फसल को वो लोग मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। एंड सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स फ्रॉम whom they have borrowed money। और कई बार वो लोग क्या करते हैं, जिनसे भी उनने कर्जा लिया रहता है उनको भी कई बार कम दाम में अपनी फसल को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल। और कभी कभी क्या होता है, जब काम नहीं मिलता बेचारे इन किसानों को, तो ये लोग जाते हैं और कर्जा ले लेते हैं आसपास के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लेनदार होते हैं ना, जो लोन शार्क्स होती हैं, जो ब्याज वगैरह पे पैसा बांटा करते हैं। एंड देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड। और कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं रूरल एरियाज में जो कि काफी बड़ी जमीन के मालिक होते हैं, इनका बड़ा बड़ा बिजनेस देखने को मिलता है, तो अच्छी जिंदगी बिता लेते हैं। However, most small farmers, agricultural laborers, and fishing families, craft persons in the village do not find enough work to keep them employed throughout the year। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ज्यादातर किसानों में काफी आपके मजदूर किसान होते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, समंदर में जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, मान लीजिए बास्केट बना रहे हैं, और बहुत तरह तरह के काम करते हैं। लेकिन फिर भी इनको पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ये लोग 1-2-3 महीना तो ऐसा आ ही जाता है कि जब इनको बड़ी दिक्कत होती है, इनको कोई काम नहीं मिलता। तो ये है हमारे जो गांव के जो किसान होते हैं। इस चैप्टर में हमने उनकी जिंदगी के बारे में जाना कि आसान नहीं होता गांव में एक किसान की जिंदगी बिताना। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो किसान लोग हैं काफी परेशान भी रहते हैं। तो हम लोगों को अपने किसानों के बारे में सब चीजें पता होना चाहिए कि हमारा किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है, कितना मतलब कितनी मेहनत करता है। और आज जो भी हम खाना पीना खाते हैं, ये अगर वो किसान नहीं उगा रहा होता तो आज हम क्या खाते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर फार्मर्स। So in this lecture, this is all about this chapter and I hope आप लोगों को lecture समझ में आता होगा। So please subscribe E Anand for more such lectures and please take care. Thank you very much.